विशाल आकाश के नीचे रामू, एक विनम्र किसान, बाजार की ओर एक यात्रा शुरू करता है। उसके मौसम के थके हुए हाथ आशा और अंतिम सिक्कों का भार लिए हुए हैं। उसके बगल में श्यामल, उसका छोटा बेटा, हाथ में हाथ डालकर चलता है। उसकी मासूम आंखें कठिनाई के खेतों के बीच एक साधारण इच्छा को दर्शाती हैं। श्यामलाल की आवाज हवा में गूंजती है, पिताजी, खिलौना क्यों नहीं? रामू की आवाज में ज्ञान और सपनों का मिश्रण है। यह बीज एक पेड़ बन जाएगा। एक दिन यह आपको छाया, भोजन और शायद खिलौने भी देगा। उनके शब्दों में भविष्य की प्रचुरता का वादा गूंजता है, जो साधारण बीज को छाया, पोषण और आनंद के सपनों के साथ जोड़ता है। साल गुजरते जाते हैं, परिदृश्य को बदलते हुए रामू अब एक बूढ़ा आदमी विशाल आश्रय देने वाले पेड़ के नीचे बैठा है। शमू अब एक युवा उसके साथ जुड़ता है, अपनी आंखों में उनके साझा इतिहास का भार लिए हुए। एक नई पीढ़ी आती है, क्योंकि शामू गर्व से अपने बेटे रवि को एक बीज पेश करता है। रवि की मासूम जिज्ञासा एक क्षण के चिंतन को जन्म देती है। यह क्या है पिता? शमू की आवाज गहरे अर्थ के साथ गूंजती है, क्योंकि वह खुलासा करता है, यह वही बीज है जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। बीज, शुरुआत का प्रतीक, शमू के हाथ में चुपचाप टिका हुआ है, जो पीढ़ियों और यादों को जोड़ता है। जैसे ही शाम ढलती है, एक बूढ़ा रवि परिचित पेड़ के नीचे बैठा है। उसका पोता उसके बगल में है, जो सूरज की फीकी चमक में नहाया हुआ है। मैदान उनके सामने फैला हुआ है। छायाएं लंबी हो रही हैं, क्योंकि रवि एक कालातीत सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। अपनी खुरदरी हथेली में एक बीज पकड़े हुए रवि शुरू करता है, यह बीज हमारे परिवार की कहानी है। उसकी आवाज मैदान में गूंजती है। यह हमें सिखाता है कि आशा और विश्वास से कुछ भी संभव है। अस्त होता सूरज सुनहरी आभा बिखेरता है, रवि और उसके पोते के चेहरों को रोशन करता है, जो विरासत और आशा से बंधे हैं।